everyone, welcome to IS Point. So today we're going to talk about a very important topic. आज हम केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानने वाले हैं और इस वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व भी करेंगे 10 to 20 अप्रॉक्सीमेट। और अगर आपने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ ली है तो बिल्कुल तैयार हो जाइए कॉपी पेन जल्दी से लेके एंड मिलाते जाइए। मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप लोग को 20 सेकंड के टाइम भी मिलेंगे। आप इस आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखिए और जैसा कि रूल होता है सही होने पे 2 नंबर्स आपके, गलत होने पे आप माइनस करेंगे 0.66 मार्क्स। ओके, तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। ओके, आई होप आप लोग अच्छा करेंगे और अगर इसमें कोई गलती होती है देन डोंट बी सीरियस। ओके, आप इसे 2-3 बार अच्छे से पढ़ लीजिए। ये सीरीज़ आगे भी चलती रहेगी, आप आगे भी क्वेश्चन देख सकते हैं एंड आफ्टर दैट आप धीरे धीरे सही हो जाएंगे। ये वीडियो अगर आप सही आंसर देते हैं तो आपके लिए अप्रिसिएशन है कि वाह आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, दैट्स अ वेरी गुड। और अगर आप नहीं दे पाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए लर्निंग प्रोसेस है जिससे कि आप इन क्वेश्चंस को लर्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो स्क्रीन पर रहा आप लोगों का पहला सवाल कौन बनेगा? IS। ठीक है, तो उसमें हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर रहा आप लोगों का पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? 4 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एथेनॉल है, ग्रेफाइट है, हीरा है और एल्कीन है। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? आप लोग के पास है 5 सेकेंड, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके आंसर लिखिए एंड देखते हैं कि किसका आंसर सही है। सबको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। ओके, तो जाइए मेंशन कीजिए 1 2 3 4 एंड 5। तो चलिए हम आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ग्रेफाइट। क्या है इसका आंसर? ग्रेफाइट। ओके, तो विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। तो चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कार्बन के अपरूप हैं? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं आपके सामने। हीरा है, फुलेरिन है, ग्रेफाइट है और या फिर ये सभी। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। आप लोग के पास 5 सेकेंड्स हैं। आप लोग वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं अगर आपको लिखने में कोई दिक्कत है। और ये पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है कि फुलेरिन है तो आप फुलेरिन लिखेंगे या ग्रेफाइट है तो आप इस तरीके से लिखेंगे। आप ABCD लिख सकते हैं। जस्ट क्वेश्चन नंबर डालिए, क्वेश्चन नंबर 2 एंड उसका ABCD में से क्या है आप वो मेंशन कीजिए। तो चलिए 5 सेकेंड बातों ही बातों में हो चुका है तो हम आंसर जान लेते हैं। आंसर हैं सभी। हीरा भी है, फुलेरिन भी है और ग्रेफाइट भी है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? मतलब है कि ये सारे ही जो दिए गए हैं ना, ये सारे ही अल्कोहल के एक टाइप्स हैं, लेकिन बहुत सारे अल्कोहल के टाइप्स पीने युक्त नहीं होते हैं। जैसे कि सैनिटाइज़र, हमने कहा था ना कि सैनिटाइज़र में भी तो अल्कोहल रहता है, 70% रहता है, 90% रहता है, बट हम उसे पी तो नहीं सकते ना। अब सैनिटाइज़र आपने किसी को पीते हुए देखा? नहीं देखा। तो इसीलिए क्योंकि जो मात्राएं हैं वो अलग अलग होती हैं और इस वजह से इसका कंसंट्रेशन अलग होता है और अगर आप सैनिटाइज़र पी लेंगे तो आपकी तबीयत ख़राब भी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि इनमें से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है, कैसे पिया भी जा सकता है? मेथनॉल, एथेनॉल, हेक्सेनॉल या फिर प्रोपेनॉल। तो जल्दी से इसका आंसर आप बताइए। आपके पास 5 सेकेंड हैं। 1 2 3 4 एंड 5। तो चलिए जानते हैं आंसर क्या है। हमारा आंसर है इथेनॉल। वैसे आपने काफ़ी बारी सुना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्बन क्या है? कार्बन क्या है इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पे। अधातु, धातु, उपधातु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या है। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आंसर लिखने के लिए हमने बताया है कि आप पूरा ऐसे वर्ड्स मत लिखिएगा क्योंकि बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। आप जल्दी से उसका ऑप्शन लिखिए बस एंड हाँ, आंसर्स को गिनते रहिएगा। लास्ट में ये भी बताइएगा कि आपके टोटल कितने मार्क्स आए हैं। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या है। 5 सेकेंड्स हो चुके हैं। इसका आंसर है अधातु। कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म का क्वथनांक क्या है? तो ये जानते हैं कि इसका क्वथनांक क्या है। इससे पहले आप बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला है 391 K, सेकेंड है 334 K, थर्ड है 351 K एंड फोर्थ है 111 K। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, तो इसका आंसर 5 सेकेंड हो चुके हैं। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया होगा। जितने लोगों ने सही लिखा है उनके लिए वेरी गुड। तो इसका आंसर है 334 K। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। साबुन के द्वारा सफाई का काम अच्छी तरीके से होता है किस जल में? ठीक है, तो इसका आंसर आप बताइए। 4 प्रकार के जल दिए गए हैं। कठोर जल में, मृदु जल में, दोनों प्रकार के जल में या फिर सभी कथन सत्य हैं।
तो बताइए इसका आंसर क्या होगा आपके पास। इसके लिए तो 4 सेकेंड है क्योंकि काफ़ी आसान है। 1 2 3 एंड 4। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा मृदु जल में। ठीक है, मृदु जल में साबुन के द्वारा सफाई का काम काफ़ी अच्छी तरीके से होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे निम्नलिखित में से कौन जल में अविलेय है। अविलेय मतलब आप समझ ही गए होंगे। तो बताइए कि एथाइन, ग्लूकोज, एथेनोइक अम्ल या फिर अन्य, इन चारों में से क्या ऑप्शन सही होगा, क्या ऑप्शन एक सही आंसर होगा। आपके पास 4 सेकेंड्स हैं। 1 2 3 एंड 4। आई होप आपने कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। अगर आप नहीं लिखे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है एथाइन। ओके, आगे चलते हैं। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। आप लोग को पता ही होगा। अपरूप हैं, समस्थानिक हैं, बहुलक हैं या फिर समावयवी हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। आपके पास 4 सेकेंड्स हैं। 1 2 3 एंड 4। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। आप लोग काउंट करते रहिएगा आंसर को, बिल्कुल भी आलस मत दिखाइए क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम आने वाले हैं। ठीक है, और बहुत से लोग आंसर लिखते ही नहीं है। कल की वीडियो में किसी ने आंसर नहीं लिखा। ऐसे होता है। आप लोग इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर तैयारी नहीं है तो आप स्कीप लिखिए, नॉट अटेम्प्टेड लिखिए, कुछ भी लिखिए लेकिन लिखिए। क्योंकि अगर आप नॉट अटेम्प्टेड लिखेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ हमने उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया, यानी कि हमने पढ़ाई नहीं की, यानी कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप स्कीप लिखेंगे तो भी आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ वो क्वेश्चन छूट गया था, मुझे उस क्वेश्चन को डबल बार एक अच्छे से देखना होगा। अगर आप इस करके देखेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मैंने इसका आंसर सही किया है। समझ रहे हैं आप। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा। अपरूप। जो हीरा और ग्रेफाइट हैं कार्बन के क्या हैं, ये कार्बन के अपरूप हैं। आगे चलते हैं। उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए जिससे एथेनॉल बना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मीथेन, ब्यूटेन, इथेन या फिर बेंजीन। तो ये जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और जाके आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में। आपके 4 सेकेंड्स बीत चुके हैं। तो ये जानते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा इथेन। क्या होगा। इथेन। ठीक है, उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए जिससे एथेनॉल बनता है या बना है। इथेन से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है। अब आप कहेंगे पेंसिल तो लकड़ी की होती है, ऑफ कोर्स, लेकिन उसकी जो लेड होती है वो लकड़ी की नहीं होती है। तो इसमें हम उसी की बात कर रहे हैं। तो किस अपरूप का उपयोग होता है बताइए। कोक का होता है, आइसोप्रीन का होता है, ग्रेफाइट का होता है या फिर चारकोल का होता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। 4 सेकेंड आप लोग के बीत चुके हैं। तो आइए जानते हैं आंसर क्या है। इसका आंसर है ग्रेफाइट। क्या है इसका आंसर। ग्रेफाइट। ओके, आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आंसर को लिखिएगा और काउंट करके बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। जितने गलत हुए हैं उन नंबर्स को काटिए, जितने सही हुए हैं उन नंबर्स को बढ़ाइए। इवैल्यूएशन करिए। सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑनेस्ट इवैल्यूएशन कीजिए। ऐसे नहीं कि झूठ झूठ आंसर लिख दिया कुछ भी, ये तो गलत बात है। आप खुद से कब तक धोखा करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।